वंदन नमस्कार अर्पित करेंगे। अन्य सहयोगी सतीमंडल, उपस्थित धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, हमारी भारतीय संस्कृति कहती है ऊंचे बनो और गहरे बनो। ऊंचाई भी बढ़नी चाहिए, हाइट की मतलब लाइफ की, और गहराई भी बढ़नी चाहिए। हमारी आज उर्स दिशा की पूजा है, जिसके अंदर उन्होंने समाचार दिए हैं। अरे अरे ऊंचो बन तू जैसो है हिमालयो, अरे अरे ऊंचो बन तू जैसो है हिमालयो, गेरो बन जैसो है दरिया, थारी है अमोलक जिंदगी, गेरो बन जैसो है दरिया, थारी है अमोलक। ऊंचा हिमालय सा तू ऊंचा बन, और गहरा कैसा बन? जैसे समुद्र गहरा होता है ऐसा तू बन। अरे अरे माता की ध्वजा ने उठाइयो, अरे अरे माता की ध्वजा ने उठाइयो, खरो बन जैसो माँ को दूध नील चाय, थारी है अमोलक जिंदगी, माँ को दूध नील जाए, थारी है अमोलक जिंदगी। अरे अरे खरो बन तू जैसो सोनो साचियो, अरे अरे खरो बन तू जैसो सोनो साचियो, हीरो बन उजियारो होई जाए, थारी है अमोलक जिंदगी, हीरो बन उजालो भय जाए, थारी है अमोलक जिंदगी। अरे अरे सत्य तुम बोनी जल में डूबियो, अरे अरे सत्य तुम बोनी जल में डूबियो, कंचन कीटनी खाए, थारी है अमोलक जिंदगी, कंचन कीटनी खाए, थारी है अमोलक जिंदगी। अरे अरे ऊंचो बन तू जैसो है हिमालयो, अरे अरे ऊंचो बन तू जैसो है हिमालयो, गेरो बन जैसो है दरिया, थारी है अमोलक जिंदगी, गेरो बन जैसो है दरिया, थारी है अमोलक जिंदगी। हमारे प्रांगण में पर्युषण पर्व, महापर्वाधिराज पर्युषण पर्व का पधारना हुआ है, और वो यही संदेश लाया है। एक तो हाइट इतनी बढ़ाओ जैसे हिमालय जैसी, और दूसरी तरफ गहराई ऐसी हो जैसे समुद्र जैसी। भगवानों, यही सद्गुण सीखने के लिए पूरा परिवार अपना घर काम छोड़ करके यहाँ पर उपस्थित हो रहा है। पर्युषण पर्व पधारे हैं, और पर्युषण के दिनों में शास्त्रों का सुनना बहुत जरूरी है। ये सोचकर आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हो। भगवानों, ऊंचा बनना और गहरा बनना जिंदगी का बहुत बड़ा काम है। बात यह है कि राजा के दरबार में एक मोती बेचने वाला आया था। मोती बेचने वाला आया और उसने कहा कि मेरे पास अलग अलग प्रकार के मोती है, आप देख लीजिए। राजा ने कहा, उनके
दरबार में उस समय विमल नाम के सेठ पहुँचे थे। विमल नाम के सेठ आके बैठे ही थे, कोई परमिशन लेनी थी उनको बिजनेस की, इसके लिए वो आए थे। तो राजा ने कहा, अरे सेठ साहब, पहले आप मोती की पारख कर लीजिए, आप बनिए हो, आपको हीरे माणिक मोती की पारख बहुत होती है, आप देख लीजिए मोती कैसे है। तो सारे वो मोती देखने के लिए बैठे। तो उस मोती बेचने वालों ने कहा, मेरे पास 2 मोती खास मेरे पुरखों से आए हुए हैं, वो हजारों वर्षों से संभालते आए हैं हमारे बड़ेरे इसको, और 2 मोती खास है। और उस मोती की कीमत, एक एक मोती की कीमत 1.25 लाख रुपए है। एक मोती की कीमत 1.25 लाख रुपए है। विमल सेठ ने कहा, बताइए तो सही कैसे मोती है। मोती उन्होंने दोनों देखे और विमल सेठ की आंखों ने कह दिया, इसमें एक मोती सच्चा है, एक मोती झूठा है। एक के अंदर रंग भरा हुआ है लाल, और दूसरा एकदम कीमती 1.25 लाख नहीं 2.5 लाख दिए तो भी कम है, ऐसा वो मोती है। अब वो बेचने वाला तो एकदम गर्म हो गया। उसने कहा, हमारे पुरखों के मोती को तुम झूठा कहने वाले कौन होते हो? हम तो बरसों से संभाल के आ रहे। थोड़ा आवाज कम कर वो। तो इस तरह से इस मोती को झूठा कैसे कहा तुमने? तो उसने कहा, इसकी परीक्षा हो जाए। परीक्षा में अगर दूसरे मोती में रंग निकला तो तुम्हारा मोती झूठा, और रंग नहीं निकला तो हमारा मोती सच्चा। अब इस तरह से दोनों मोतियों की परीक्षा हुई। दूसरे मोती में सचमुच में लाल रंग था, और जिसमें भी भेड़ संभेड़ होती है, मिक्सचर होती है, वो व्यक्ति, वो वस्तु झूठी कहलाती है। तो वो झूठा सिद्ध हो गया। और उसके बाद राजा ने कहा, ये मोती सच्चा है, इसकी क्या गारंटी? तो उसने कहा, आज देखो पूनम ही है, हम ऊपर चलेंगे, छत पे जाएंगे, और वहाँ पर मैं इसके सच्चाई का परिचय दूंगा। इसके सच्चाई का परिचय दूंगा। मैंने ये कथा, मुझे लगता है हमारे सरस पूनम नगर में कही हुई है, पर वहाँ 10-12 लोग थे, और आज इतने सारे लोग हैं, इसके लिए कहना जरूरी है। तो कहा कि ऊपर चलेंगे और आपको इसका प्रयोग बताएंगे। ऊपर तांबे के घड़े में पानी पहुंचाया जाए, ऊपर तांबे की परात पहुंचाई जाए, और एक कांसे का बर्तन भी ऊपर पहुंचा दिया जाए। हम रात को जाएंगे और इसका प्रयोग करेंगे। अब सारा सामान ऊपर पहुंचा दिया गया। तांबे का हांडा, तांबे के घड़े में पानी, तांबे की परात, सबको ऊपर पहुंचा दिया। शीशा भी पहुंचा दिया। शीशा यानी आरसा नहीं, धातु होता है शीशे का, शीशा धातु होता है। वो धातु का बर्तन भी वहाँ पहुंचा दिया गया। और राजा ने कहा, और कोई नहीं आएगा, मैं और आप दोनों ही रहेंगे। किसको कहा? विमल सेठ और राजा दोनों ही ऊपर जाएंगे, ऐसा तय हुआ। रात को दोनों ऊपर चढ़े। 12 बजे का समय हुआ, तब तक तैयारी करके रख दी। वो तांबे के घड़े का पानी तांबे की परात में डाल दिया गया, रख दिया गया, और उसके अंदर भी तांबे का पानी भर दिया गया। अब इस तरह से राजा ने कहा, देखो सेठ साहब, सेठ साहब ने कहा, देखो राजन, अब इस मोती की करामात आपको देखनी है, तो आपको इस मोती की तरफ लगातार अपनी दृष्टि लगानी होगी। इधर उधर देखना नहीं, खाली मोती की तरफ देखना और कहीं देखना नहीं। ऐसा तय करके बैठे और राजा ने अपनी नज़र मोती के ऊपर टिका दी। और लगातार सेठ साहब कहते रहे, राजन दृष्टि हिलाना मत, दृष्टि हिलाना मत, दृष्टि मोती के ऊपर रखना, मोती के ऊपर रखना, मोती के ऊपर रखना।
तांबे की परात, तांबे का पानी, शीशे का बर्तन, सब कुछ कॉम्बिनेशन हो गया था। और अब खाली आत्मा की और राजा की दृष्टि उस मोती के ऊपर पड़ना बाकी था। वो दृष्टि पड़ने लग गई और वो छोटा सा मूंग जितना मोती था वो क्या हो गया, देखते देखते बड़ा हो गया और चने जैसा हो गया। कैसा हो गया? चने जितना हो गया। शेर साहब ने कहा कि देखो, दृष्टि को हिलाना मत, दृष्टि वहीं पे रखना, तुम्हारी दृष्टि बहुत काम कर रही है। देखते देखते वो मोती बड़ा होने लग गया और होते होते वो मोती कितना बन गया, सुपारी जितना बन गया। मोती सुपारी जितना बन गया। और लगातार शेर साहब कह रहे थे, राजन दूसरी तरफ दृष्टि मत जाने देना, खाली मोती की तरफ दृष्टि रखना, इधर उधर मत हिलाना। और इस तरह से कहते कहते मोती कितना हो गया, नींबू जितना हो गया। मोती नींबू जितना हो गया और बड़ा नींबू होता है ऐसा बड़ा हो गया। तब तक 12 का कांटा तो हिल गया था और एक की तरफ आगे बढ़ रहा था। तब राजा ने, शेर साहब ने कहा कि अब बस, अब बंद करो अपनी आँखों को, आंखें बंद करके शांति से बैठे रहो और इस मोती के शक्ति को देखो। अब ये मोती की जो शक्ति है, इसके अंदर जो पानी भरा, जो जिस पानी में ये मोती रखा गया है, ये पानी इतना चार्ज हो गया है कि चाहे जितना लोहा आप यहाँ पे लाओ और ये पानी उस लोहे को लगाते जाओ, वो लोहा सोना बन जाएगा। वो लोहा, ऐसी हमारी बहुरत्ना वसुंधरा है। हमारे देश में बहुत स्किल था, बहुत ज्ञान था। हमारी यहाँ पर ढाका की मलमल थी, अंगूठी में से वो मलमल निकल जाती थी। इतना पतला कपड़ा हमारे कारीगरों को बनाना आता था। ऐसी कई बातें हमारे देश में होती गई। सोना बनाने की भी कला होती है। सोना खदान में ही मिलता है, ऐसी बात नहीं। सोना बनाया जा सकता है। उसके लिए बर्तन कौन सा हो, अग्नि कौन सी हो, किस तरह से उसको लिक्विड बनाया जाए, फिर कब उसका गोला बनाया जाए, सारी बातें अगर आती हो तो आप सोना भी बना सकते हो। और रावण के पास ये कला थी, उसने अपनी पूरी लंका क्या बना के रख दी? सोने की लंका बना दी। उसको कला आती थी और कला के कारण चाहे जितना सोना बना सकता था, सोने की दीवारें बना सकता था, सोने के कंपाउंड बना सकता था, सोना के घर बना सकता था और सोने के मंदिर भी वो बना सकता था। हमारे यहाँ ऐसी बहुत कला है। इसके लिए हमारे देश की बहुत कीमत है। जो विदेशी आते हैं हमारे देश को देखते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। जैसे एक सुंदर लड़की के ऊपर कोई आकर्षित होता है, ऐसे हमारे विदेशी लोग हमारे देश पे आकर्षित हुए और उन्होंने हमले किए। हम रहे भोले, हम रहे सीधे, हम रहे धर्मभीरू और हमने क्या कर दिया? लुटा दिया। अपने को बंधन में डाल दिया। अपने को अपना माल होते हुए भी अपने आप को बंधन में डाल दिया। ऐसे दुखी रहे हम कि जैसे उनके बाप का ये देश है और हम उनके गुलाम हैं। इस तरह से हमको रखा गया। भागवानों, हमारा देश बहुरत्ना वसुंधरा वाला देश है। तो यहाँ पर क्या हो गया, वो मोती का पानी तैयार हो गया और कहा कि राजन अब लाओ सोना, लाओ लोहा लाओ और उसको पानी लगाओ। लोहे को पानी लगाओ। लोहे को पानी लगाया तो सचमुच में सोना बन गया। सचमुच में सोना बन गया। राजन ने कहा, सेठ साहब ने कहा, अब चाहे जितना हर 15 दिन में आप, हर पूनम के दिन 1 महीने के बाद आप चाहे जितना पानी बना सकते हो और चाहे जितने लोहे को सोना बना सकते हो। भागवानों, एक इंद्रिय जीव, मोती कैसा है? एक इंद्रिय वाला जीव है, वो भी इतना बड़ा बन सकता है। तो हम तो 5 इंद्रिय वाले हैं।
हमारे पास तो पांचों इंद्रिया है, श्रोत्र इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, स्पर्शेंद्रिय, 5 इंद्रिया वाले हम जीव है और हम आदमी नाम के प्राणी कहलाते हैं। हम अगर अपने को चाहे बड़ा बनने का सोच ले तो क्या हम बड़े नहीं बन सकते? हमारे गांधी जी बड़े नहीं बने? कितने लोग हमारे बड़े बने हैं भगवानों। हमारे आचार्य भगवान 13 साल की उम्र में दीक्षा ली और संकल्प कर लिया कि बस मुझे मेरे कायदे पालने हैं। गुरु की बहुत बड़ी कठोर सजा थी, इधर उधर देखना नहीं। इधर उधर देखा तो भी डांटते थे। और गोचरी के अंदर मिठाई आई और मिठाई को हाथ लगाया तो कहते हैं कि मिठाई खानी है कि जवानी संभालनी है? जब मिठाई खानी का जवानी संभालनी है, आबार रख दे बिठो, मिठो नहीं खानो। इस तरह से कड़क कायदा उनका था और उतना कायदा गुरुदेव ने पाला। इधर उधर रोते नहीं बैठे, कहते नहीं बने कि मने मीठो खाऊ नहीं देवे, मारा गुरु जेव मने घणो त्रास देवे। ये तो ऊंचे बनने के लक्षण अलग होते हैं और नीचे उतरने वालों के लक्षण अलग होते हैं। जो घर के लोगों को बुरा कहते हैं वो अभी आदमी कभी बड़ा बन ही नहीं सकता। जिसको बड़ा बनना है अपने घर को अच्छा कहो, पहले अपने घर वालों को अच्छा कहो और तब देखना आपका बड़प्पन कैसे बढ़ता है। भगवानों, इस तरह से हमारे लोगों ने, आचार्य भगवान ने क्या किया कि अपने गुरु का अनुशासन पाला। 13 साल की उम्र थी, सिर्फ 13 साल। 13 साल किसको कहते बताइए आप? 13 साल की उम्र थी और इतनी शिस्त थी। वो पालते रहे पालते रहे पालते रहे और धीरे धीरे उनकी शक्ति अंदर की बढ़ते गई। अपने आप शक्ति बढ़ती है। अंदर की शक्ति बढ़ना ही जिंदगी का सच्चा ज्ञान है। भगवानों, खाली खाया पिया सुता उरो नाव जीवन नहीं है। जीवन का मतलब होता है अंदर की शक्ति को बढ़ाना, और अंदर की शक्ति बढ़ती है, बहुत ज़्यादा बढ़ती है। आचार्य भगवान की ऐसी शक्ति बढ़ने लग गई थी कि जहाँ कदम रखते वहाँ आदमी को बरकत ही बरकत आ जाती। इतनी बरकत आती थी कि हम गिन नहीं सकते महाराज। हमारा गल्ला इतना भर जाता है, हम गिन नहीं सकते। गुरुदेव आए थे, गुरुदेव पधारे, उन्होंने मंगल पाठ सुनाया और तब से हमारे यहाँ बढ़ोतरी चालू हो गई। ऐसे कई किस्से गुरुदेव के हमने सुने। हम तो दिल्ली तक गए थे, गुरुदेव आगे आगे, हम पीछे पीछे जा रहे थे और वहाँ जा कर के गुरुदेव के अनुभव को सुन रहे थे। भगवानों, गुरुदेव के पास ऐसा अनुभव था, वडगांव मावल यानी एकदम पानी वाला एरिया, जहाँ बहुत बरसात होती है, ऐसा एरिया। और उसमें उन्होंने जून महीने की दीक्षा रखी और 7 दीक्षा, एक साथ 7 दीक्षा। और कहा रखी जून महीने में। लोग कहते महाराज साहब आठी तो पाउस पड़े अंथे इतनी दीक्षा रखो, कई करो। गुरुदेव चुप, बोलते कुछ नहीं थे, ऐसी डिंग नहीं हाँकते थे, वो अपने आप को नरम ही रखते थे वो। तो उन्होंने क्या किया, गुरुदेव ने जब कहा तो दीक्षा जिस दिन थी, आप देखो आसमान एकदम फ्रेश हो गया था, कोई बादल का टुकड़ा भी वहाँ पे नहीं था, इतना आसमान व्यवस्थित हो गया और 7 दीक्षा आराम से पार हो गई। उसके बाद विहार करना वहाँ से। नासिक में हमारा चौमासा होने वाला था 1980 में, तब की बात है। हम भी वहाँ पहुँचे हुए थे और गुरुदेव कहने लगे घनो पाउस पड़ रही हो चारी कने, घनो पाउस पड़ रही हो चारी कने। गुरुदेव ने कहा कोई बात नहीं, मंगल पाठ सुनो। मंगल पाठ सुनाया, निकले। गुरुदेव जहाँ चल रहे हैं वहाँ से 1 किलोमीटर पर बरसात हो रही है। गुरुदेव जहाँ से चल रहे 1 किलोमीटर पीछे बरसात हो रही है, पर गुरुदेव की डोली जहाँ पे चल रही थी वह एक बूंद भी गिर नहीं रही थी। लोग कहते देखो मने भी नहीं पानी लागे, उनके मने भी पानी नहीं लागे, मने भी पानी नहीं लागे। अरे बाप रे, इस तरह से गुरुदेव अंतर से इतने बड़े हो गए थे कि कुदरत उनके हाथ में आ गई थी। कुदरत उनके हाथ पे आ गई। में गीत बनाया ना हमने, पंढरीची यात्रा इथं मंडपी हो लागली, आनंद गुरु माऊली ने केली कशी सावली। गम्मत ऐसा होता था
गुरुदेव का नंबर जब बोलने को बड़े आखिरी में बोलते हैं तो बड़े बोले तब तक 12 बज चुके होती थे, 12 बज चुके होते थे, गोचरी आ गई होती थी, पर अब तक गुरुदेव का बोलना बाकी था। और गुरुदेव जब बोलने को चालू करते थे तो इतनी धूप पड़ी हुई होती थी और हजारों लोग वहाँ पे धूप में बैठे हुए होते थे। हमको टेंशन आता था, इतनी धूप पड़ी है, इसके आगे गुरुदेव बोलेंगे और कैसे लोग बैठ पाएंगे। तब तक तो देखो चारों तरफ छाव, कहाँ से बदली आ गई पता नहीं, ऐसी बदली आ गई। जब तक गुरुदेव बोलते रहे धूप इतनी सी भी ऊपर से बरसी नहीं और गुरुदेव का बोलना पूरा हुआ, चत्तारी मंगलम उनका हुआ और वापस धूप चालू हो गई। ये क्या है? गुरुदेव की शक्ति थी, अंतर की शक्ति थी। अंतर से ऊंचा बनना अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम होता है। खाली खाया पिया सुता, खाया पिया सुता, इन्हें जिंदगी यहाँ तो साधना करनी पड़ती है, समता धारण करनी पड़ती है, कषाय को कम करना पड़ता है, क्रोध को कम करना पड़ता है, अहम को कम करना पड़ता है, तब जाकर के आदमी अंदर से बड़ा होता है। भगवानों, इस तरह से आज हमने ऊर्ध्व दिशा को देखा है। ऊर्ध्व दिशा कहती है ऊंचा बनो। ऊर्ध्व दिशा क्या कहती है? ऊंचा बनो। आचार्य भगवान ऊंचे बने, हमारे प्रभु रामचंद्र ऊंचे बने, हमारे बड़े बड़े संत ऐसे ऊंचे बने कि जिनके खाली मंगल पाठ से सामने वाले का दुख दरिद्र दूर हो गया। भगवानों, ऊंचा बनना अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा काम होता है। शुद्ध बीजा पोटी फळे रसाळ गोमटी, फळ रसाळ गोमटी, मुखी अमृताची वाणी, देह देवाचे कारणी, देह देवाचे कारणी। गुरुदेव का ऐसा था, मुखी अमृताची वाणी, देह देवाचे कारणी। पूरी जिंदगी उनकी 13 साल के थे तो 93-92 साल पूरे उनकी जिंदगी के हुए, तब तक कोई उंगली बताकर कह नहीं सकते कि गुरुदेव ने उस लड़की के पास देखा था, उस बाई के साथ उनका ज़्यादा प्रेम हो गया था। कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ, अपनी ईमानदारी से रहे। एक बहू ने हट पकड़ ली थी कि गुरुदेव थाना मुंडा उस गाथो ले उन्हों, आपके मुखारबिंद से मुझे गाथा लेना है। बाई को कुछ नहीं कहा उन्होंने, पर अपने जो संघपति थे, संघ के प्रमुख थे, उनको कहा कि बाई सा ने परिकमनो सीखनो है, गाथो ले उन्हें थे बीचे बैठो, मैं थाने के उलान थे उन्हें कहजो, मैं थाने के उला थे उन्हें कहजो, मैं डायरेक्ट उन्हें नहीं कहना। मारा गुरुदेवरा मने नियम है, मारा संकल्प है, तो उन कारण से मैं उन बाई साथे बोलनार नहीं, थे बीचे आओ। इस तरह से बीच में औरत को रख करके उन्होंने लोगों को प्रतिक्रमण सिखाए, लोगों को भक्तामर सिखाए, को लोगों को थोकड़े सिखाए, पर अपनी पवित्रता को इतनी सी भी आँच नहीं आने दी। इसके लिए वो इतने बड़े हो गए, इतने बड़े हो गए कि लोग उनको भगवान कहने लगे। आचार्य भगवान क्या कहते थे हम? आचार्य भगवान, उनको भगवान कहने लग गए। इतनी पवित्रता उन्होंने जिंदगी भर संभाली, इतना कष्ट सहन किया, इतनी तपश्चर्या करी, और सचमुच में ऊंचा बनना क्या होता है उसका प्रैक्टिकल हमको उन्होंने बता दिया। भगवानों, इस तरह से हम भी खाली सुन करके चुप ना रह जाए। क्या सोया गफलत का मारा, जाग रे नर जाग रे, तन का चोला हुआ पुराना, लगा दाग पर दाग रे, जाग रे नर जाग रे, जाग रे नर जाग रे। या
जागे कोई जोगी भोगी, या जागे कोई चोर रे, या जागे कोई संत प्यारा, लगी राम से डोर रे। जाग रे नर जाग रे, जाग रे नर, क्या सोया गफलत का मारा, जाग रे नर जाग रे, तन का चोला हुआ पुराना, लगा दाग पर दाग रे, जाग रे नर जाग रे, जाग रे नर जाग रे। ये पर्युषण पर्व हमारे प्रांगण में आए हैं, नए उपाश्रय में नई उपस्थिति और इस तरह से उत्साह का वातावरण, ये सारा हमारे जागृति का वातावरण है। इसमें अगर हम नहीं जागे तो कब जागेंगे। भगवानों, अब गफलत की बातों को छोड़ दो, फालतू की बातों को छोड़ दो, फालतू राग द्वेष मत करो। मेवरा साथे बोलू नहीं, मारोन व्यानो बोलनो बंद है, मानोन व्यानो झगड़ो होगो है, ये बातें छोपा नहीं देती। छोटे बच्चों की बातें हैं ये, हमको तो आगे बढ़ना है, ऊंचा उठना है, ऊपर अपनी हाइट बढ़ानी है। भगवानों, उसके लिए अगर हम जागते रहेंगे, अपने आप को सुधारते रहेंगे, अपने दुर्गुणों को कम करते रहेंगे, तो निश्चित रूप से हमारी भी हाइट बढ़ेगी, हमारी जिंदगी की गहराई बढ़ेगी और जिंदगी का सच्चा आनंद क्या होता है इसका अनुभव हम ले सकेंगे। भगवानों, पर्युषण पर्व का ये दूसरा सुवर्ण सूर्योदय हमारे प्रांगण में आ चुका है। हमने सोचा था आज तो बहुत लोग कम हो जाएंगे, कल के उपवास के पारने, एकादशी के पारने शायद लोग नहीं आएंगे, पर आप तो उतने ही उमंग से और उतने ही उत्साह से आप भी उपस्थित हुए हैं। आप आने वालों को धन्यवाद है और आप इस तरह से अपनी हाइट बढ़ाओगे, अपने ज़िंदगी की गहराई बढ़ाओगे। इसी सद्भावना के साथ अब मैं विराम लेती हूँ। ओम हर्ष हर्ष। चारों ही ओर हर्ष छाई गया, चारों ही ओर हर्ष छाई गया। पर्व पर्युषण देखो आ ही गया, हाय पर्व पर्युषण देखो आ ही गया, हाय चारों ही ओर हर्ष छा ही गया, चारों ही ओर हर्ष छा ही गया। एक बरस में 8 दिवस ये मंगलमय और पवित्र कहाते, मंगलमय और पवित्र कहाते। कर लो खूब धर्माराधन, शुद्ध बनेंगे तन मन, सफल बनेगा फिर जीवन अपना। आत्म शुद्धि का मौका आ ही गया, आत्म शुद्धि का मौका आ ही गया। पर्व पर्युषण देखो आ ही गया, हाय पर्व पर्युषण देखो
हर्ष छाई गया, चारों ही ओर हर्ष छाई गया। कई महापुरुषों ने जीवन बनाया, तप जप करके कर्म खपाया, तप जप करके कर्म खपाया। उनका दर्श लेके जीवन सुवास लेके हम भी तिरंगे लेके उनका सहारा। गौरव पुराना याद आ ही गया, गौरव पुराना याद आ ही गया। पर्व पर्युषण देखो आ ही गया, हाय पर्व पर्युषण देखो आ ही गया, हाय चारों ही ओर हर्ष छा ही गया, चारों ही ओर हर्ष छाई गया। गुरुदेव देखो हमें शास्त्र सुनाते, भवोदधि तीरन की राह दिखाते, भवोदधि तीरन की राह दिखाते। देते हैं ज्ञान भारी है गुरु उपकारी, जीवन में ज्योति जगा के किया है उजाला। हृदय में हर्ष छा ही गया, हृदय में हर्ष आज छा ही गया। पर्व पर्युषण देखो आ ही गया, हाय पर्व पर्युषण देखो आ ही गया, हाय चारों ही ओर हर्ष छा ही गया, चारों ही ओर हर्ष छा ही गया। हर्ष हर्ष जय जय हर्ष हर्ष। जय जय। देखिए आज गुरु